कृपया इस वीडियो को समझने और इसमें दिए गए संदर्भों को जोड़ने के लिए पहले के वीडियो उपयुक्त क्रम योग्य श्रृंखला में जरूर देखें। गुरुमाता, आपकी पिछली बातों से मेरा दिमाग घूम गया है। मैं पूरी तरह से हिल चुका हूँ। आप क्या कहना चाह रही थी? आरव, मैं तुम्हारी उलझन को पूरी तरह समझ सकती हूँ। जब मन किसी बात को बहुत गहराई से सच मानता है और अचानक कोई कहे कि वह बात झूठी है, तो मन घबरा जाता है। इसे ही मानसिक टकराव कहा जाता है। लेकिन घबराओ मत, हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। हम तुम्हारे प्रत्यक्ष अनुभव और अपनी बुद्धि के सहारे यह पता लगाएंगे कि जिसे तुम आरव कहते हो वह वास्तव में क्या है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे भी जानने की जिज्ञासा है उस सत्यता की जो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसका सकता है। मैं बहुत बेसब्री से उसे जानना चाहता हूँ। अति उत्तम आरव। तो सबसे पहले हम तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। इस गहरे सत्य को समझने और साबित करने के लिए हम दो औजारों का उपयोग करेंगे। पहला, जो चीज तुम अनुभव करते हो वो तुम नहीं हो, और जो बदलता रहता है वो भी तुम नहीं हो, बल्कि एक भ्रम है। समझे? हे गुरुमाता, क्या आप इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं कि मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ वह अनुभव मैं कैसे नहीं हूँ? हाँ आरव, जैसे कि अभी तुम मुझे देख रहे हो, यह देखना भी एक अनुभव है। पेड़ों की हरियाली, आकाश में उड़ते पक्षी, जिस जमीन पर तुम बैठे हो, फूलों की सुगंध, यह सब तुम अनुभव कर रहे हो, है ना? तो बताओ आरव, क्या ये सब जो तुम देख, सुन, सूंघ और महसूस कर रहे हो तुम हो? नहीं गुरुमाता, ये सब तो मुझसे अलग है, इसलिए मैं नहीं हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही थीं। लेकिन कृपया यह भी बताइए कि जो बदलता है वह मैं कैसे नहीं हो सकता, और वह भ्रम कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने आरव। हर शंका पर प्रश्न उठाते रहो जब तक तुम पूरी तरह निशंक और निस्संदेह न हो जाओ। अब जरा सोचो, अगर इसी क्षण मैं बूढ़ी हो जाऊं या अचानक अदृश्य हो जाऊं, तो तुम इस घटना को क्या कहोगे? शायद मैं उसे मृग तृष्णा की माया या कोई भ्रम या धुंधलापन समझूंगा। एकदम सटीक उत्तर दिया तुमने आरव। इस अस्तित्व में हर चीज बदल रही है, कुछ बहुत धीरे, कुछ बहुत तेज, लेकिन हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जो चीज बहुत धीरे बदलती है उसे हम स्थायी मान लेते हैं, लेकिन वह भी बदल रही होती है। लेकिन गुरुमाता, मेरे पहले और बाद भी यह चांद, तारे और सूरज थे और रहेंगे भी। हाँ, बदलाव होता है, लेकिन उन्हें भ्रम कैसे कह दूं? अति उत्तम सवाल उठाया तुमने आरव। इस अस्तित्व का एक अटल सत्य है, जिसकी कोई शुरुआत है उसका अंत भी निश्चित है। यह चांद, तारे और सूरज, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, भले ही वह अरबों वर्षों बाद क्यों न हो। अगर मैं तुम्हारे अनुभव की गति को इतनी तेज कर दूं कि हर एक क्षण अरबों वर्षों के बराबर हो जाए, तो यह सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने से एक स्वप्न की तरह गायब हो जाएगा। तब तुम क्या कहोगे? हाँ गुरुमाता, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस ओर इशारा कर रही हैं। वास्तव में यह सब कुछ एक सपना ही लगेगा, एक भ्रम जैसा। लेकिन एक बात बताइए, जो नहीं बदलता वो मैं कैसे हो सकता? आरव, सोचो, अगर तुमने अपने कपड़े या चप्पल बदल दिए, तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं गुरुमाता, मेरे कपड़े तो रोज बदलते हैं, इसलिए वे मैं नहीं हो सकता। मैं तो वह हूँ जो इन सब बदलावों को देखता हूँ। वाह आरव, तुमने तो एकदम सटीक उत्तर दिया। जो बदलाव को देख रहा है वही तुम हो। इस वाक्य को अपनी बुद्धि में ऐसे बिठा लो जैसे पत्थर पर लकीर हो।
वही सत्य है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया गुरुमाता। कोई बात नहीं आरव, जरा रुक जाओ। हम कुछ और प्रश्न उठाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारे ही बोले हुए शब्दों के पीछे छुपे रहस्य खुद तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। ठीक है, कृपया आगे बढ़िए। आरव, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा शरीर बहुत छोटा था, है ना? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा चेहरा, हाथ पैर सब बदल गए। तो बताओ, जो चीज बदली नहीं वो क्या है? शायद जो मैं सच में हूँ वो तो अब तक कभी बदला ही नहीं। मान लो किसी का हाथ टूट गया या किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, तो क्या वो इंसान रहना बंद हो गया? नहीं, वो तो फिर भी इंसान ही रहता है। यह नाम और शब्द व्यावहारिक सच में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका इस्तेमाल जरूरी है ताकि दुनिया से जुड़ाव बना रहे, लेकिन यह सिर्फ व्यवहार के लिए है, असली सत्य नहीं। जैसे आरव नाम एक व्यवहारिक सच्चाई है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। हम इस व्यावहारिक सच्चाई की चर्चा बाद में विस्तार से करेंगे। ठीक है, कृपया आगे बढ़िए। तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ हाथ, आँख या शरीर नहीं है। मैं कुछ और है जो शरीर से परे है। अगर मैं तुम्हारा नाम सोहम रख दूं, तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं गुरुमाता। तो आरव नाम तो बस पहचान का एक तरीका है। असल में मैं कुछ और ही हूँ। जैसे कि बरगद का पेड़ हो, नीम का हो, या ये सूरज और गुलमोहर के फूल, ये सब नाम तो पहचान के लिए हैं, लेकिन इनका असली तत्व तो इन सबसे बहुत अलग है। शरीर बदलता है, अवयव कट सकते हैं, नाम भी तो दूसरों ने रखा है। आप जो कह रही हैं वह अब साफ साफ सच प्रतीत हो रहा है। अब मेरी बुद्धि जैसे फट पड़ी है गुरुमाता। कृपया अब मुझे बताइए, अगर मैं आरव नहीं हूँ, न यह नाम न यह शरीर, तो फिर मैं असली में कौन हूँ गुरुमाता? वाह, यह तो वास्तव में एक बहुत बड़ा संकेत है। आरव की सीमित बुद्धि का समर्पण हर उस मार्ग पर जो सत्य की ओर जाता है। सबसे बड़ी बाधा बनती है हमारी सीमित बुद्धि, क्योंकि यह सही गलत, सच झूठ की टिप्पणी किए बिना अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण नहीं मानती। पर याद रखो, सीमित बुद्धि का समर्पण ही अनंत ज्ञान की शुरुआत है। अब जब तुम्हारी बुद्धि ने आरव के शरीर का अस्तित्व न होने की पुष्टि कर दी है। हाँ गुरुमाता, अब मेरी बुद्धि को पूरी तरह यकीन हो गया है कि यह शरीर आरव नहीं है। अब तो मेरी बुद्धि के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। तो हमारी अगली भेंट में हम यह खोजेंगे कि यह आरव वास्तव में कहाँ है, और वहां जाकर यह भी देखेंगे कि वह वहां है भी या नहीं। लेकिन इस बार तर्क और विचार से नहीं, बल्कि तुम्हारे सीधे अनुभव के माध्यम से। जल्द ही मिलते हैं।